श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती के हर इंसान को इसे पढ़ना और समझना जरूर चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में हर रोज गीता का पाठ पढ़ा या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सबके लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय के 101 विचारों के बारे में विचार करेंगे, जिसे सुनकर आप भागवत गीता का सही उपदेश जान पाएंगे। जीवन में सफलता पाने हेतु आप रोज सुबह इन विचारों को अवश्य सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भागवत गीता का पहला सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया के लोग कमजोर हो सकते हैं पर दुनिया बनाने वाला नहीं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, पर झूठ हमेशा दावा और दिखावा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, उसी प्रकार सत्य सदैव चमकता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य के राह पर ही चलना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग ही जान सकते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा जगत पिता परमात्मा। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे कभी नहीं बदला जा सकता। जब से इस संसार का निर्माण हुआ है, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है, क्योंकि आत्मा अमर है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर ही जीवन जीने में असली मजा है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाला पर शोक करता है और ना ही उनके लिए दुखी होता है जो जिंदा है, क्योंकि वो जानता है जो मर गए हैं वो फिर से जिंदा जरूर होंगे और जो जिंदा हैं वो एक ना एक दिन जरूर मरेंगे। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि ये वो है जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जो भी इस सहारे को पहचान जाता है, वह चिंता और दुखों से आजाद रहता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति, जो राक्षसीय प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है और वो आवेश में आकर अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। जितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद्म चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपनी राह चुनता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वो नहीं होता जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा भाग्य को ही कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके खुद के हाथों से हुआ है। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है, कल वो किसी और के पास था और परसों वो किसी और का हो जाएगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो बीत गया उस पर दुख करना ही क्यों, जो है उस पर अहंकार करना ही क्यों, और जो आने वाला है उसके लिए मोह क्यों ही करना।
प्रत्येक व्यक्ति को मोह और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो वो कह सकता है वो अपने शब्दों से नहीं कह सकता। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन को वश में करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है और मनुष्य को हर काम में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाले बेकार की इच्छाओं और चिंताओं से भी दूर हो जाता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से पा लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हैं, उसमें समय गंवाना सिर्फ मूर्खता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले ना तो भाग्य से अधिक कुछ भी मिला है और ना मिलेगा, परंतु उसे अपना कर्म सदैव करते रहना चाहिए। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाता, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपनी संबंधों को नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य को स्वभाव हमेशा निर्मल रखना चाहिए। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, पर धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन सुख ही सुख होगा। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस इंसान में ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी आपको स्वयं रास्ता देंगे। ज्यादा खुश होने पर या ज्यादा दुखी होने पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जब भी धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने, पुनः धर्म की स्थापना करने मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, स्थिरता और शांति। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लीजिए। जीवन का सच्चा सुख यही है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का मुख्य उपदेश है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी ही चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वो शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देते हैं तुम उसका साथ दो, पर जो तुम्हें धोखा देते हैं तुम उसे त्याग दो। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं है उस जगह पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल भी खराब हो जाती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये चारों गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की हुई प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति और तकलीफ बदले ना बदले, पर उस इंसान की चरित्र में बदलाव जरूर आ जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में रिश्तों की गिनती में उनके पास आपके नाम ही नहीं है। तो
बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से हार ना जाओ, तब तक दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ करने से बड़ा कोई सजा नहीं होती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य, ईश्वर की मर्जी जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। जो मनुष्य दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिसमें दया है, जो दिल से अच्छे होते हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही खत्म हो जाता है। यकीन ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहाँ दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का अटल सत्य है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती ही है। यकीन मानिए, ना ये शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। तुम्हारा शरीर पंच तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भागकर आपके पास आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देती हैं, वैसे ही मन की इच्छा बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में शांत रहता है, वह मुझे अति प्रिय है। ये संसार मेरी ही माया है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई भी नहीं जानता। मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृत्यु भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे लिए ना कोई अपना है ना पराया, बल्कि जो भक्ति के साथ अपना कर्म करते हैं, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मान की गतिविधियों से सदा उसके साथ रहती हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों के बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो अपनी कमियों और दूसरों के गुण को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल देते हैं।
जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन कभी नहीं मिलता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होना होता है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं होती। अच्छी नीयत से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। हमारी सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो भी आपको प्राप्त है वो भी आपके पिछले कर्मों का ही फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं उसे हर वो चीज देता हूँ जिसका वो अधिकारी है, और जो पहले से उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जोर से मत बोलो, विचार करो, फिर ही किसी बात पर निर्णय लो। असल में बड़ा आदमी वही होता है जिससे मिलने के बाद कोई भी छोटा खुद को महसूस नहीं करता है। इंसान की पहचान करनी हो तो उसकी सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए। सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना के साथ साथ आपकी सहायता करने का भी भाव रखता हो। वक्त बड़ा अजीब होता है, उसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और उसके साथ ना चलो तो भी किस्मत बदल देता है। रोने से इंसान कमजोर होता है, यह गलत है। ज्यादा रोने से इंसान टूट कर जुड़ता है और वो सबसे ज्यादा मजबूत बन जाता है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। हमारे जैसी जिंदगी पाने के लिए काफी लोग सपने देख रहे हैं। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, पर पहली चोट कभी भी बेकार नहीं जाती। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करो जिसकी फितरत दुख पहुंचाना और धोखा देना हो। यदि आप चाहते हैं कि सभी आपसे प्रेम करें, तो प्रेम की शुरुआत आपको ही करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वही काटोगे। कई बार चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसे जाने दो। आंसू का कोई वजन नहीं होता, पर निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, पर भगवान से झूठ कभी नहीं बोल सकता। भगवान सबका हिसाब रखते हैं। अपनी ईमानदारी और सामने वाले की गलती कभी किसी को ना समझाएं। एक दिन वक्त सबको सब कुछ समझा देगा। ईश्वर का बनाया हुआ एक ही पेड़ है जिसके नीचे अमीर और गरीब दोनों ही बैठ सकते हैं। दोनों को ईश्वर ने एक जैसा ही हवा दिया है, एक जैसा ही पानी दिया है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता। इसका ये मतलब है कि ईश्वर दुनिया में सभी मनुष्यों को एक जैसा ही देखते हैं। ईश्वर कभी अमीरी या गरीबी देखकर भेदभाव नहीं करते। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो आपसे प्रेम करता हो, आपकी देखभाल करता हो, आपको याद करता हो, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको एहसास होगा कि आपने तारे गिनते गिनते चांद को खो दिया है। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। कई बार ईश्वर आपको संसाधन संपन्न इसलिए बनाता है क्योंकि वह खुद हर घर जाकर सबकी मदद नहीं कर सकता। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में हम कल के लिए क्यों रोएं? भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिल गया है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो भी मिला है वह उसमें बहुत खुश रहते हैं। शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम और कमियों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ही ध्यान दीजिए। आप पानी जैसा बनिए जो अपना रास्ता खुद ही बनाता है। पत्थर
जैसा ना बने जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को लोगों तक पहुंचाना। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयानक रोगों को नष्ट कर देती है, ठीक वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। आप खुश हो ये अच्छी बात है, पर अगर आपकी वजह से और लोग खुश हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जो मीठे फलों से लदा होता है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो परम पिता परमेश्वर क्यों कोई समस्या बनाएंगे जिसका कोई समाधान ना हो। ये रूप, ये धन, ये दौलत, ये छल, ये कपट सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे कर्म ही जाएंगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। सरलता उसके संस्कार हैं, उसकी कमजोरी नहीं। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसलिए जो उसे समझ सके सिर्फ उसी पर खर्च करो। सच्ची बात बोलने वाले और सही राह पर चलने वाले इंसान दुनिया को कड़वे लगते हैं। ना ही किसी चीज का गुरूर करो और ना ही किसी से बैर। हर किसी से मिलकर रहो, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो या हो रिश्तेदार। चोट का असर लगने में नहीं, अनुभव करने में होता है। आत्मा पर लगी एक चोट शरीर पर लगी अनेकों चोट से ज्यादा गहरा और पीड़ादायक होता है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान होता है। निंदा से घबराकर कभी अपना लक्ष्य ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वो कभी सरल जीवन नहीं जीता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह वर्तमान में ना रहकर भूत और भविष्य का सोचकर परेशान होते रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, पर तुम्हारे आने वाले कल को जरूर संवार सकता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।